जर आपण संख्या वाढवली तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही योजना आपण माननीय सदस्य श्रीमती वीणा देवी जी। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। ये बजट स्पष्ट रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये बजट गांव, गरीब, युवाओं और महिलाओं के सशक्त कर के उन्हें राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने वाली बजट है। इस बजट में युवाओं को प्रशिक्षण और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले बजट है। इस बजट में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, आदिवासी और भाइयों बहनों एवं पिछड़े समाज के विकास की स्पष्ट झलक दिख रही है। बजट में बिहार के दिए जाने वाली राशि के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज़ादी के बाद ये पहला बजट है कि जिसमें बिहार के विकास की चिंता साफ साफ झलक रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में उपलब्ध संसाधनों के बावजूद राज्य के विकास में रात दिन लगी हुई है। महोदया, हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी रेल मंत्री अथवा इस्पात मंत्री रहते हुए बिहार के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो या बेतिया का स्टील कारखाना हो, आज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की गाथा गा रही है। इस बजट में बिहार के लिए रोड नेटवर्क, हवाई अड्डे के निर्माण और बाढ़ नियंत्रण तथा स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए जो धन आवंटित किया गया है, उससे मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली सहित संपूर्ण बिहार प्रसन्नता जाहिर कर रही है। जहां बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र वासियों की पताही हवाई अड्डा निर्माण का सपना पूरा होते दिख रहा है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली अब बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा के लिए नए एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय जुड़ जाएंगे। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र मीनापुर, बलूराज, साहेबगंज, पारू और वैशाली विधानसभा बड़ा ही भाग हर वर्ष बाढ़ के चपेट में ग्रसित रहते हैं। इस बजट से यहाँ के वासियों के मन में बाढ़ से मुक्ति की अभिलाषा जगी है। हमारे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के धारणा से राजनीतिक में कदम बढ़ाया और इसी विजन के साथ बिहार में चौतरफी विकास के लिए अग्रसित है। महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में कोई क्षेत्र, कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसे बजट में इतनी प्रशंसा की जाएगी, कम से कम ही होगा। महोदय, इस बजट में स्वास्थ्य के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे भी महत्वपूर्ण है। दरभंगा में एम्स निर्माण का हरी झंडी मिलने पर मिथिलावासियों को खुशी की इजहार है। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मैं भी मिथिलांचल की बेटी हूं, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूं कि दरभंगा में एम्स की हरी झंडी मिल गई है। आज इस मौके पर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री JP नड्डा जी से आग्रह करती हूं कि मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिया जाए। मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक शाखा श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। कैंसर रोगों की इलाज के लिए पूरे उत्तर बिहार का ये इलाका इकलौता अस्पताल है। यहाँ नेपाल के भी रोगी कैंसर के इलाज के लिए पहुँचते हैं। इस अस्पताल में अच्छे डॉक्टर और अच्छे इलाज है, परंतु संसाधनों की कमी के कारण ये अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है। अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि उक्त कैंसर अस्पताल के लिए अलग से निधि की व्यवस्था की जाए। कैंसर में लगने वाले कुछ आवश्यक दवाई की कीमत घटाकर केंद्र सरकार ने अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किए हैं, परंतु कैंसर का
प्रस्ताव जिस तरह से हो रही है वे गंभीर विषय है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड के कई गांव में कैंसर का ठिकाना बनते जा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि एक केंद्रीय दल भेजकर कैंसर से प्रभावित गांवों की जांच की जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले के लिए 5 लाख का मुफ्त इलाज की घोषणा कर वृद्धजनों के मन में एक उत्साह भरने का कार्य किए हैं। इसके लिए देश भर से वृद्धजनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मन से आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ मैं इस बजट को हृदय से समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।